तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है इट इज़ डेडिकेटेड फॉर एचपीएससी टेक्निकल एजुकेशन लेक्चरर रिक्रूटमेंट, जिसका नोटिफिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन कल ही आया है, जिसका जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। नाउ द क्वेरीज आर कमिंग रिलेटेड टू सर व्हाट कुड बी द सिलेबस, टेंटेटिव सिलेबस क्या हो सकता है, एग्जाम डेट्स क्या हो सकती हैं, एंड यस योर पीडीए ईसीपी टीम कब से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। सो माई दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर ऑल दीज क्वेरीज। सबसे पहले बैच कब से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम मंडे वी आर स्टार्टिंग द बैच। किन ब्रांचेस के लिए कर रहे हैं, फॉर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमोबाइल। फॉर दीज 5 ब्रांचेस वी आर स्टार्टिंग द बैच। अब आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है इस मॉड्यूल को ज्वाइन करने के लिए, एंड द क्लासेस आर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द मंडे। सोमवार से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अभी मंडे से, क्योंकि हमारे पास कितना टाइम रहेगा उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। You know that this ECP and YourPD is a platform जो dedicated modules provide करता है especially for the HPSC recruitment. This is going to be our 6th batch. सबसे पहले लेक्चरर जो लास्ट 2021 में रिक्रूटमेंट हुआ था, उसके बाद इरिगेशन पंचायत डिपार्टमेंट के लिए, देन असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर, देन इरिगेशन डिपार्टमेंट, देन दिस ITA प्रिंसिपल, नाउ अगेन कम्स दिस लेक्चरर। तो और भी बहुत सारे इंसाइट्स होंगे इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो मैं सारे आपको प्रोवाइड करूंगा। और बहुत अभी सीरीज ऑफ वीडियोस बनेगा अबाउट द एनालिसिस, अबाउट द सो मेनी अदर थिंग्स, अबाउट द दिस कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फॉर एवरीथिंग दैट ऑलरेडी योर पीडीए ईसीपी टीम हैज डन दिस एनालिसिस। अभी ऐसा नहीं कि हमने कुछ नया इसके लिए किया है, वही सेम टीम है जो पढ़ाई है पिछले इन 5-6 मॉड्यूल्स को, वही उसी ने दोबारा से इन मॉड्यूल्स के लिए आपको प्रिपरेशन करवाना है। नाउ अबाउट लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम। देखो, अगर आप एचपीएससी का पैटर्न देखोगे तो पैटर्न क्या फॉलो करते हैं, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा जो कल आपको आया है, उसके बाद आपको जो है वो एग्जाम का सिलेबस वो प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 15 to 20 डेज, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द सिलेबस। और या तो उस सिलेबस के टाइम पे ही वो इंटरव्यू आपकी जो एग्जाम डेट्स अनाउंस कर देते हैं अबाउट द स्क्रीनिंग टेस्ट, अबाउट द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और आपका दिस पर्सनैलिटी टेस्ट बाय योर वॉइस इंटरव्यू। तो या तो सिलेबस के साथ कर देते हैं या सिलेबस के 2-4 दिन के बाद इमीडिएटली वो आपको अनाउंस कर देंगे कि इसका सिलेबस सॉरी इसका जो आपका डेट्स है, एग्जाम डेट्स क्या रहेगा। अब आपने अगर ट्रेंड अगर इसका चेक करेंगे तो नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि 15-20 दिन के अंदर मिनिमम तुम्हारे पास 15-20 दिन का टाइम है आपको सिलेबस को रिलीज होने में। तो मान लो 20 दिन यहां से, और मान लो 20 दिन के बाद वो आपको सिलेबस रिलीज करते हैं। सिलेबस क्या रहेगा टेंटेटिव, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें आपको मान लो 20 दिन के बाद आपको वो सिलेबस रिलीज करते हैं, और वहां पे अगर वो तुम्हें अनाउंस कर देते हैं डेट्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड द इंटरव्यू, तो आप ट्रेंड देखना, जिस दिन डेट ऑफ सिलेबस आता है, जिस दिन वो अनाउंस करते हैं डेट्स का, वहां से वो स्क्रीनिंग टेस्ट को, प्रीलिम्स को 2 महीने का टाइम देते हैं। तो आप लोगों के पास आज से स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपके पास रफली 2 महीने 20 दिन में मान के चल रहा हूं, या मिनिमम 3 महीने तुम्हारे पास है स्क्रीनिंग टेस्ट आप लोगों का आज से अगर हम मान के चलें, राइट। पहला पॉइंट। दूसरा अबाउट द सर सेकंड स्टेज, अबाउट द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, मेन टेस्ट, उसका भी आप लोग ट्रेंड देखना कि आपको वो देता है 2 महीने का टाइम। ऑब्वियसली अब आप इसको कंपैरिजन जो इलेक्शन से जस्ट पहले एग्जाम्स हुए उसके साथ मत करना, क्योंकि उसमें रीजन थे जल्दी से करवाना, क्या रीजन थे वो एक अलग फैक्टर्स हैं सारे के सारे, उसके साथ मत कंपैरिजन करना। उसके पहले जितने भी एग्जाम्स हुए, पंचायत का हुआ या असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का हुआ, तो उसमें आप ट्रेंड देखना, यही वो ट्रेंड फॉलो करते हैं, 2-2 महीने का आपको गैप देते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू का वो जस्ट मंथ अनाउंस करेंगे, डेट अनाउंस नहीं करते हैं वो लोग आपको, राइट। तो ये रहा आप लोगों के पास रफली 3 महीने तुम्हारे पास है स्क्रीनिंग टेस्ट को, और 5 महीने का तुम्हारे पास टाइम है सब्जेक्ट नॉलेज को। मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं, ये ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि इलेक्शन से पहले अर्जेंसी थी, इलेक्शन करवाने थे एग्जाम्स, और थोड़ा पॉजिटिव साइड पे जानी थी चीजें, लेकिन अब कोई ऐसा अर्जेंसी नहीं है, तो इस कारण से तुम्हारे पास इतना टाइम है, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। सेकेंडली विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे आप लोगों को सब्जेक्टिव की अप्रोच को साथ में लेके चलना है। ट्रेंड क्या हमें फॉलो करेंगे, जो ईसीपी क्यों इतना सक्सेसफुल है इन एग्जाम्स के लिए, आईटी प्रिंसिपल में जो 150 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, मोर देन 50 जो कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट क्लासरूम इसके मॉड्यूल से हैं। अब इसमें क्या आपको किस तरीके से क्यों इतना सक्सेस रेट हाई है ईसीपी का, योरपीडिया टीम का, क्योंकि फ्रॉम द राइट फर्स्ट डे एचपीएससी के सब्जेक्ट नॉलेज में हम लोग पहले दिन से लेके चलते हैं उस अप्रोच को, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अप्रोच सेम रहेगा। देखो सिलेबस आप लोगों को पता सेम रहता है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट का रहेगा या जो सब्जेक्ट नॉलेज प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस रहता है वो सेम रहता है। इट इज गोइंग टू बी टोटली 100% टेक्निकल सिलेबस। तो हमें
अगर बच्चे मेरे को बोलते हैं, कैंडिडेट मेरे को बोलते हैं कि सर पहले हम प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हैं फिर मेंस पे फोकस कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है यार। सिलेबस तो सेम है, बस सिर्फ अप्रोच का फर्क है। अप्रोच कि उस टाइम पे जब तुम स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कर रहे हो, सिलेबस तो वही पढ़ना है, तुम्हें सारा डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा आता है, पेपर अच्छे लेवल का पूछता है एचपीएससी। तो आपको राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन करके चलना पड़ता है। बस फर्क क्या रहता है प्रीलिम्स और मेंस में, कि प्रीलिम्स से पहले तुम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो और मेंस से पहले तुम सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। अदरवाइज हमारी तरफ से प्रीलिम से पहले ही तुम्हारा प्रिपरेशन दोनों तरीके से हो जाता है, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भी और आपका मेंस के लिए भी, दोनों का पैरेलल प्रिपरेशन हम लोग लेके चलते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई सक्सेस रेट इज सो मच हाई। आओ अब मैंने ये आपको डिस्कस कर दिया इंटर डेट्स के बारे में। नाउ कम टू द सिलेबस। सिलेबस सर इसका टेंटेटिव क्या रहेगा, आप लोग इसका भी ट्रेंड चेक करना। नॉर्मली जो हरियाणा का जो सिलेबस जो ट्रेंड फॉलो करता है वो गेट का सिलेबस होता है, जो आप पिछले पेपर उठा के देखिए। अभी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के आप लोगों के असिस्टेंट इंजीनियर के इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम्स होके हटे हैं, तो एज इट इज गेट का सिलेबस था। तो मैं मान के चल रहा हूं कि वही सेम सिलेबस आपको इसमें भी रहेगा लेक्चरर के लिए। उसके बाद आ गया कंप्यूटर साइंस के लिए क्या फॉलो करें सर, ऑटोमोबाइल के लिए क्या फॉलो करें। कंप्यूटर साइंस के लिए आप चेक करो लेटेस्ट पेपर कौन सा हुआ है। कंप्यूटर साइंस के लिए जहां पे एमटेक का रिक्वायरमेंट था, मांगा था, दैट इज फॉर द पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो रिक्रूटमेंट था उसमें एमटेक इन कंप्यूटर साइंस मांगा था। अराउंड शायद 50 के आसपास वैकेंसीज थी। नाउ चेक दैट सिलेबस, मान के चलना 99% सिलेबस वही रहेगा या ज्यादा से ज्यादा वो गेट का सिलेबस रहेगा, क्योंकि गेट के सिलेबस में और पीजीटी के कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो एक दो टॉपिक का फर्क है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लास्ट का टॉपिक है, वो गेट के सिलेबस में नॉर्मली नहीं होता है कंप्यूटर साइंस के, राइट। तो ये सिलेबस रहेगा, मैं ओपन करके भी आपको एक एक दिखाता हूं सारा सिलेबस। लास्ट आ गया ऑटोमोबाइल। अब ऑटोमोबाइल के लिए जो लास्ट पेपर हुआ है वो लेक्चरर वाला ही हुआ था, तो लेक्चरर के जो ऑटोमोबाइल का हुआ था वही सिलेबस मान के चलना कि आपको जो है वो पढ़ना है सारा का सारा। अब मैं आपको एक एक करके जो आपके ये जो एग्जाम्स हुए उनके सिलेबस का मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूं सारे के सारे। सबसे पहले ऑटोमोबाइल ही ओपन कर लेते हैं। एंड यस फॉर ऑटोमोबाइल वी आर स्टार्टिंग द बैच मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमोबाइल। फॉर दीज 5 ब्रांचेस वी आर स्टार्टिंग द बैचेस। और 5 नवंबर से फ्रॉम मंडे वी आर स्टार्टिंग द बैचेस। जो भी इंटरेस्टेड आप लोगों में से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं या गूगल फॉर्म भर दीजिए, कोई भी आपको फर्दर क्वेरीज के लिए है वो आप भर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज क्या कंटेंट प्रोवाइड होगा, कैसे होगा, दैट इज गोइंग टू बी सेम जो हम लोग नॉर्मली पहले फॉलो करते हैं। अब ये रहा लेक्चरर का सिलेबस ऑटोमोबाइल के लिए। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मल इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव, पावर ट्रेन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ऑटोमोबाइल चासिस, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड देन इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड देन दिस ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन, डिजाइन ऑफ व्हीकल कंपोनेंट्स, व्हीकल डायनामिक्स, इलेक्ट्रिकल हाइब्रिड व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल पोल्यूशन एंड कंट्रोल, और आपका फाइनाइट एलिमेंट टेक्निक्स, ये एफईएम जो आप पढ़ते हैं नॉर्मली, और उसके बाद आ गया व्हीकल बॉडी इंजीनियरिंग। तो ये सिलेबस आपका जो है मान के चलिए कि आपका रहेगा ऑटोमोबाइल के लिए। नेक्स्ट कम टू द कंप्यूटर साइंस। नाउ ये सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर का कंप्यूटर साइंस के लिए था, जो असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस पीजीटी के लिए हुआ था। इसका सिलेबस अगर आप देखेंगे, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, देन दिस कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, उसके बाद आपका आ गया नेक्स्ट इज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, then comes the syllabus topic DBMS database management system, next come the system software and operating system, ये आ गया। नेक्स्ट आ गया जी आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये आ गया पार्ट आपका, और डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम ये आ गया। उसके बाद टीओसी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कंपाइलर्स, ये आ गया आपका टीओसी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, और लास्ट टॉपिक जो आपका है दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सिलेबस है आपका इसका कंप्यूटर साइंस के लिए आपका रहेगा। नाउ कम टू द असिस्टेंट इंजीनियर का जो पेपर था आपका अभी होके हटा है फॉर दिस इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। एग्जाम पैटर्न था और उसके बाद आप इन्होंने सिलेबस प्रोवाइड किया था। तो सिलेबस में आपका जो सिलेबस है आप इसको चेक करना कि एज इट इज कॉपी पेस्ट है आपका गेट सिलेबस से, एज इट इज कॉपी पेस्ट है। ये रहा सिविल इंजीनियरिंग का एज इट इज सिलेबस। उसके बाद आपका आ गया फॉर मैकेनिकल एज इट इज, दिस इज द कॉपी पेस्ट सिलेबस ऑफ द गेट सिलेबस। ये इसी तरीके से लिखा है, गेट का सिलेबस उठा के रखना है, ये ऐसे लिखा होगा, वहीं पे ऐसे सारा का सारा आएगा। अब लास्ट आ गया आपका इलेक्ट्रिकल का, ये सारा का सारा सिलेबस आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। तो यही सिलेबस है। अब हम नेक्स्ट, अब इसके बाद सीरीज ऑफ वीडियोस आपको बनाएंगे जो प्रीवियस पेपर्स हुए हैं फॉर वेरियस दीज ब्रांचेस। जो प्रीवियस पेपर हुआ उसमें क्या ट्रेंड फॉलो हुआ है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, किस लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछा जा रहा है, सारी चीजें जो है मेंटर 1 by 1 ब्रांच वाइज आप लोगों को वो अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे आपकी गाइडेंस के लिए। बाकी मंडे से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है इस मॉड्यूल के लिए
फिल द गूगल फॉर्म या वेबसाइट पे जाके आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और मंडे से हम लोग इसका लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।